सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और हेलो। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं कोशिश करूँगा हिंदी में इंफॉर्मेशन देने की। तो आज हम बात करेंगे जर्मन में स्टूडेंट की, खासकर म्यूनचन में जो स्टूडेंट हैं उनकी बात करेंगे, जो पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं या और किसी स्टेट से हैं। तो जैसे जो तो साउथ स्टेट से आते हैं तो वो तो यहाँ पढ़ लेते हैं, जो पंजाब और हरियाणा स्टेट से आते हैं उनका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो म्यूनिक में मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। तो म्यूनिक में एक यूनिवर्सिटी है ही, न्यू यूरोपियन यूनिवर्सिटी, यहाँ इनका एक बिजनेस स्कूल भी है। तो हम वहाँ के स्टूडेंट्स की बात करेंगे। तो जो वहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं मैक्सिमम वहाँ आए हैं पंजाब और हरियाणा से। तो मैं आपको यहाँ पे यह इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि यह यूनिवर्सिटी, जैसे आप तो पढ़ना चाहते हैं तो फिर तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो अच्छी है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे इनके अटेंड से नहीं पूरी करते या कुछ है तो इनको फ़ीस से मतलब हो जाता है। तो फीस से कैसे मतलब होता है कि इनका जो सेमेस्टर फीस है अगर वो भरते जाएंगे तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भरेंगे तो यह फिर जहाँ पर वीज़ा मिलता है, वीज़ा दफ्तर, उसको लांद्रा सम्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे लेटर डाल देते हैं कि यह स्टूडेंट हमारे पास नहीं आ रहा, इसके इतने पैसे पड़े हैं। तो यह बात है। तो फिर वीज़ा लेना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे पहली एक बात कर बताना चाहूँगा ये आपको कि जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ऐसा है कि जैसे 3 साल का कोर्स होगा आपका, तो उस 3 साल में आप कहीं और यूनिवर्सिटी में स्टडी नहीं कर सकते। अगर आपने उनका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है या ब्रेक करना है तो आपको उनका जितना ही फीस है सारी भरनी पड़ेगी। तो ऐसा ही केस एक मेरे भाई के साथ हुआ ही। वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था लेकिन एक दिन कॉलेज नहीं गया। चलो वो उसकी गलती है, लेकिन फिर उससे अब वो यहाँ पे नहीं आए क्योंकि उसके 2.5 साल पूरे हो गए। तो अब उसको 17,000 रुपये इन लोगों ने डाल दिया कि 17,000 यूरो आप भरो। नहीं, 7,000, सॉरी, 7,000 यूरो भरो और मतलब कि फिर आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे लास्ट में कि इसने फीस भर दी है या कोर्स कर लिया, ऐसा भी है। तो यह होता है इनका सिस्टम। तो उसने वो 7,000 रुपया भरा लेकिन उसको वीज़ा नहीं मिला आगे। अगर उसने वीज़ा अगर और लेना तो किसी और यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है उसका। और अगर वो आगे वीज़ा लेना चाहता तो उसको किसी और यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता। तो ऐसा था। तो उसने यहाँ पे कम से कम 15,000 से ऊपर अपना यूरो भर दिए थे। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है स्टूडेंट के लिए इतना पैसा यहाँ पे कलेक्ट करना और जमा कराना। तो यह मतलब कि एक तरह के फ्रॉड है थोड़ा सा सिस्टम। ऐसा ही एक बार मैं किसी के लिए पूछने गया था यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे मुझे एक मैडम मिल गई, तो उन्होंने बताया कि इनका ऐसा ऐसा सिस्टम है, ये मतलब कि थोड़ा लूटिंग सिस्टम है इनका। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करा लेते हैं आदमी को, मतलब कि जैसे मछली को जाल में फंसा लेते हैं तो फिर उस मछली के लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा काफ़ी केस आ रहे हैं यहाँ पे। पर मैं यहाँ पे गलती स्टूडेंट से की निकालूंगा कि स्टूडेंट ऐसे हैं तो अगर वो आए यहाँ आ जाते हैं तो थोड़ा सा पढ़ लें। जैसे किसी में एडमिशन ले रखा है किसी कोर्स में तो उसकी स्टडी कर लें पूरी। तो मैं मानता हूँ चलो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये जैसे आपने 3 साल की स्टडी की तो क्या पता आपको बाद में अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जैसे आए हैं 6 महीने कॉलेज गए और बाद में गए नहीं, फीस भरते जा रहे हैं और वीज़ा के लिए अप्लाई करते जा रहे हैं, तो 3 साल बाद आपको प्रॉब्लम पड़ेगी। यह तो बात श्योर है ना कि 3 साल बाद आपको प्रॉब्लम पड़ेगी। अगर आप ऐसे कि यहाँ पे पैसे नहीं भरते और किसी और देश में चले जाते हैं तो, लेकिन जब आप फिर जर्मन में आएंगे तो फिर आपको उस पैसे पे
ब्याज पड़ना पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आपको डिफ़ॉल्टर घोषित कर देंगे और उस पे फिर ब्याज पड़ना शुरू हो जाता है, तो वो बढ़ता ही जाता है। तो आप जैसे फिर कभी इस कंट्री में विजिट के लिए भी आएंगे तो आपको वो पहले एयरपोर्ट पे ही फंस बिठा लेंगे ही, और अपना बोलेंगे कि पहले आप यह पैसा भरो फिर आगे जाना। तो यह तो थी न्यू यूरोपियन कॉलेज की कहानी, कि वो ज़्यादातर फ्रॉड सिस्टम है इनका। तो अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे आके पढ़ना ही चाहता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जो प्राइवेट्स नहीं हैं और जिनके लिए फीस भी कम है, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा सर सर्चिंग ज़रा करनी पड़ती है कि आपके मार्क्स थोड़े अच्छे होने चाहिए, ग्रेड अच्छी होनी चाहिए, आपका स्कोर आइलट्स में अच्छा होना चाहिए। तो उसके थ्रू आपको अच्छा यहाँ पे प्लाट्स मिल सकता है, मतलब यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। तो मैं यही स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लास्ट ऑप्शन रखें। पहले आप जो प्राइवेट नहीं है यूनिवर्सिटी उनके लिए अप्लाई करें, और अगर नहीं बनता तो आप लास्ट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, क्योंकि वो तो जिनका 5 आइलेट्स में 5 स्कोर भी था उनको भी उठा रहे हैं न्यू यूरोपियन वाले। यहाँ पे पहले आइलेट्स कराते हैं और बाद में फिर आगे कोर्स बनना है, तो वो तो सिर्फ पैसा चाप रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचे ही। जर्मनी काफ़ी अच्छा है, चलो मैं मानता हूँ, तो लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ने एडमिशन लिया तो पढ़ना भी चाहिए थोड़ा सा, ता जो यह नहीं है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और पैसा भेज रहे हैं अगर, तो वैसा नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि 1,000 यूरो अगर आपकी पर मंथ फीस है, तो जैसे आप 2,000 यूरो भी कमा रहे हैं, मतलब कि ब्लैक में काम करके यहाँ पे छुप छुप के, तो उसमें 1,000 तो आपका उसका चला गया यूनिवर्सिटी का जो लास्ट में देनी है उसका, चलो निकालो 1,000 बचा, 1,000 में 300 कमरे का चला गया, तो बाद में 200 रुपया आपका रोटी पानी खाने का भी होगा, जिसमें आने जाने की टिकट्स भी होंगी। चलो स्टूडेंट के लिए वो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, लेकिन फिर भी है। तो कम से कम आपको 400 रुपया अगर बचा है तो 400 रुपया क्या भेजेंगे हम घर। यह तो यही सिस्टम है कि हमारे पंजाबी में कहावत है कि खूह की मिट्टी खो को लगा रहे हैं, कि अगर बाद में पैसा भेज रहे हैं मतलब कि एकदम इतना देना, तो फिर बर्डन पड़ने वाला काम हो जाता है कि एकदम कुछ भारी सिर पे आ गया। तो न्यू यूरोपियन कॉलेज से आप बचें। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पहले आप दूसरी यूनिवर्सिटी जैसे TUM है, यहाँ पे होक्सचुले म्यूनचन है, और भी काफ़ी अच्छे स्कूल हैं, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऐसे न्यू यूरोपियन कॉलेज से आप बचें। नहीं तो आप, अगर मेरी बात का विश्वास नहीं आ रहा, आप उनके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं कि ये क्या करते हैं या क्या है और क्या है इनका सिस्टम क्या है। तो मैं तो एक बार जैसे आपको पहले ही बताया कि किसी के लिए गया था पूछने में कि ऐसे ऐसे सिस्टम है, तब तक मेरा भाई यहाँ पे आ गया था। तो मुझे वहाँ पे एक मतलब कि अपनी दिल्ली से लड़की मिल गई, दिल्ली से वो मतलब कि यंत्र काम करती थी उनके रिसेप्शन पे। तो उसने मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्म वो कर दिया, वार्न कर दिया कि यह ऐसा ऐसा है कि यह पैसा बनाने का सिस्टम है इनका, तो अगर आप आओ और ना आओ उससे कोई मतलब नहीं, इनको पैसे से मतलब है। तो फिर मैंने वो वहीं छोड़ दिया था टॉपिक। तो यही है कि न्यू यूरोपियन कॉलेज से आप जितना हो सकता है उतना बचें। तो आगे मैं और कोशिश करूँगा ऐसी वीडियो बनाऊँ जहाँ पे आपको जर्मन की और यूनिवर्सिटीज़ बता सकूँ कि आप कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। और यही है कि यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो गाइड करने वाला नहीं कोई होता यहाँ पे स्टूडेंट्स को। तो गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस चाहिए तो तभी आदमी अच्छे रास्ते पे अच्छे मतलब कि काफ़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ को अचीव कर लेता है जो आदमी सोच के आया होता है, अगर गाइडलाइंस अच्छी होगी। तो ऐसा ही है। तो फिर यहाँ पे और भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे अगर आप
ने जैसे 1.5 साल यहाँ पे मतलब कि कईयों को तो ऐसा करते हैं कि 6 महीने के बाद 2.5 साल का वीज़ा दे देते हैं जिसने अच्छी फीस भर दी, तो कईयों को साल साल का देते हैं, तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि इनका सारा सीधा कनेक्ट वीज़ा दफ्तर से लांद्रा में, जैसे आपको पहले बताया, तो वहाँ पे चिट्ठी डाल देते हैं, तो फिर लांद्रा सम आपको चिट्ठी डालता है कि भाई साहब ऐसा ऐसा उनकी फ़ीस भरो और उनका जो फीस भरने की Q2 है वो हमारे पास लाओ। अगर वो लाएंगे तो फिर वीज़ा मिलेगा वो भी, लेकिन यह होगा कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया है, फीस भर दी है, कोई खर्चा नहीं इनके सिर पे, तो तब जाके आपको किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, तो जाके आपका वीज़ा मिलेगा अगली बार। तो यह था न्यू यूरोपियन कॉलेज का। तो कोशिश करेंगे हम कि आगे अच्छी हो और ऐसी नॉलेज की वीडियो डालें जिसके स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने यह भी देखे कि कई न्यू यूरोपियन कॉलेज के लड़के हैं वो पढ़ रहे हैं पर सेटिस्फाई नहीं है स्टडी से, पर फिर भी चलो पढ़ रहे हैं, उनके लिए उनकी जो हिम्मत जता रहे हैं वो भी अच्छा है। वो यही सोच रहे हैं कि मैंने कईयों से बात की तो यही सोचते हैं कि शायद अगर हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, शायद कल हमको अच्छी जॉब मिल जाए, तो वो उसको लेकर चल रहे हैं। तो लेकिन म्यूनिख में न्यू यूरोपियन कॉलेज काफ़ी विवादित है यहाँ पे कि यह लूटिंग के लिए मशहूर है और यहाँ पे बचना जितना हो सके उतना बचे। तो मैंने जैसे आपको पहले बोला कि उसको लास्ट ऑप्शन रखेंगे अगर आप जर्मन में आना चाहते हैं, यूरोप में आना चाहते हैं। तो अगर आपका अच्छा आइलैंड्स स्कोर है और अच्छे मार्क्स हैं, थोड़ी सी जैसे 70% से ऊपर हैं, तो आपको TUM भी मिल सकता है एडमिशन, जहाँ होक्सचुले म्यूनचन है, यहाँ पे TUV TU हा मतलब कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैं आपको उनकी उनकी जानकारी अगले आने वाले वीडियो में देता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं तो कैसे कैसे वो क्या क्या काम करते हैं या क्या क्या सिस्टम है उनका। तो कोशिश करूँगे कि इंटरव्यूज़ भी लें इनकी, ताकि आपको ज़्यादा सूचित कर सकें हम कि क्या ज़िंदगी है इन स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्या है और क्या क्या सपने सजा रखे हैं इन लोगों ने। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना और आगे शेयर करना ताकि किसी की हेल्प हो सके। जो जर्मन आने का चाहवान हो स्टूडेंट, उसकी हम पूरी हेल्प करेंगे जितना हो सकेगा मेरे से। और तो यही है कि वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में और जानकारी लेके आएंगे किसी चीज़ के बारे में। तो कई कई स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई साहब यहाँ पे क्या क्या काम करता है आदमी, जहाँ क्या क्या सैलरी मिल सकती है या कुछ है, तो मैं आपको वो बताता रहूँगा आगे अगली इस वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, रब रखा ही।